भक्तों, आज हम आपको सोमवार के दिन शिव जी के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाने जा रहे हैं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो कृपा करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल से ही विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से बनाया था। भगवान रामचंद्र जी ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इस स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। सोमनाथ। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के अरब सागर के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान चंद्रदेव ने अपने हाथों से की थी। जब प्रजापति राजा दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का शाप दिया, तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भगवान शिव की पूजा करके श्राप से मुक्ति पाई। क्योंकि भगवान चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, तो सोम के कष्ट को भगवान शिव के द्वारा दूर करने के कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। हमारा जो अगला ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर क्रनौंच पर्वत पर स्थित है। एक बार भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर क्रनौंच पर्वत पर रहने चले गए। अपने पुत्र को मनाने के लिए माता पार्वती भगवान शिव क्रनौंच पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मल्लिका मतलब माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है, तो इन दोनों के नाम को सम्मिलित करके इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि यहां पर पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि एक बार दूषण नामक राक्षस ने शिव भक्त ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया। दूषण को लोक काल कहते थे। ब्राह्मणों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की। अपने भक्तों की पीड़ा देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उनकी एक हुंकार मात्र से दूषण भस्म हो गया। क्योंकि लोग दूषण को काल कहते थे, तो उसके वध के कारण भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ा। ब्राह्मणों के निवेदन के कारण भगवान शिव सदा यहीं पर वास करने लग गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नर्मदा नदी के किनारे ओम की आकृति वाले पहाड़ पर स्थित है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। यह भी कहा जाता है, जब तक कोई व्यक्ति जहां पर जल ना चढ़ाए, तब तक उसकी सारी यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीम नदी के पास स्थित है। भीम नदी, जिसका निर्माण शिवजी के पसीने से हुआ था। यह शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसी मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जय ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है काशी नगरी, जिसको भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। इस नगरी को खुद भगवान शंकर ने बसाया था। काशी को भगवान शिव का घर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मान्यता है, एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने घर ले जाने के लिए कहा था। भोलेनाथ ने माता पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए और यहां पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे खास बात यह है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजमान है। मान्यता यह है कि गौतम ऋषि ने तपस्या करके महादेव से माता गंगा को इस स्थान पर पधारने के लिए कहा था, परंतु माता गंगा ने कहा, अगर शिवजी इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होंगे, तभी मैं इस स्थान पर आऊंगी। गंगा माता की इच्छा के अनुसार शिवजी यहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में लिंग रूप में वास करने को तैयार हो गए।
गंगा नदी, जहां पर गौतमी नदी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी नदी भी है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग को लंकापति रावण ने स्थापित किया था। इस ज्योतिर्लिंग को रावण ने भगवान शिव को अपने 9 शीश चढ़ाकर प्राप्त किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में वेरुल गांव के पास स्थित है।